गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई 2020 के टॉपिक्स को। पर उससे पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एआई बेस्ड ASEEM डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है MSDE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इस प्लेटफॉर्म का जो मेन उद्देश्य है वो है टू ब्रिज डिमांड सप्लाई गैप ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स अक्रॉस द सेक्टर्स एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन फ्लो। और जो डिटेल्स होगी वर्कर्स की, दैट विल बी मैप्ड बाय द पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड लोकल इंडस्ट्री डिमांड्स। और दोस्तों, ये जो पोर्टल है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल है। इसको डेवलप किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर ने इन पार्टनरशिप विद बेंगलुरु बेस्ड कंपनी बेटर प्लेस। और इस प्लेटफॉर्म को मैनेज किया जाएगा बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों, इसी के साथ इस टॉपिक से हमारा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? और इसका आंसर है महेंद्र नाथ पांडे। और दोस्तों, इस पोर्टल में क्या है, 3 IT आधारित इंटरफेस शामिल है, जिसमें पहला है एम्प्लॉय पोर्टल बनाया है। दूसरा जो बनाया है वो डैशबोर्ड है। और तीसरा जो है वो है कैंडिडेट एप्लीकेशन। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हाल ही में हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? और इसका आंसर है ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। दोस्तों, हाल ही में मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। और ये रिप्लेस करेंगे मोहम्मद मुश्ताक अहमद को। और दोस्तों, ये न्यू अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी की हुई आफ्टर द रेजिग्नेशन लेटर ऑफ मोहम्मद मुश्ताक अहमद, जो कि उन्होंने 7 जुलाई 2020 को सबमिट किया था बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल एंड फैमिली कमिटमेंट्स। और ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम जो है, इससे पहले एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मणिपुर हॉकी भी रह चुके हैं बिटवीन 2009 टू 2014। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर है 20 मई 2009। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की बटालियन ने यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फूड्स इन लेबनान एनवायरनमेंट अवार्ड जीता है? और इसका सही आंसर है इंडियन बटालियन यानी भारत। दोस्तों, हाल ही में लेबनान में यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फूड्स का जो एनवायरनमेंट अवार्ड है वो इंडियन बटालियन ने जीता है। और इस प्रोजेक्ट का मेन एम है वो है टू डिक्रीज वेस्ट जनरेशन, रीयूज़ प्लास्टिक, बिल्ड ग्रीन हाउसेस एंड कंपोजिट पिट्स। और
यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान के हेड ऑफ मिशन एंड फोर्स कमांडर मेजर जनरल स्टीफेनो डेल कॉल ने ये जो एनुअल एनवायरनमेंट अवार्ड है इसको डिक्लेयर किया था फॉर इनिशिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। और ये जो एनुअल अवार्ड है इसको लॉन्च किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान ऑन 4 दिसंबर 2019, सो दैट कि जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे प्रिजर्व करें विद इन द मिशन एरिया ऑफ ऑपरेशंस। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स किस कंपनी ने डिलीवर किए हैं? और इसका सही आंसर है बोइंग इंडिया। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को लास्ट 5 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी है वो दे दी है एट द हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। बोइंग ने इसी के साथ बोइंग ने अपनी जो 22 न्यू AH-64E अपाचे देने थे इंडियन एयरफोर्स को, उनका डिलीवरी जो है उसको कंप्लीट किया है। और ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं इन्हें तैनात किया गया है ले के एयरबेस में। कहाँ पे तैनात किया गया है? लद्दाख में। जो चीन के साथ चल रहे विवाद हैं उनके चलते ले एयरबेस की जो सैन्य स्थिति है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को ले एयरबेस में रखा गया है। और बोइंग ने इसके साथ साथ जो लास्ट 15 CH-47F चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स थे वो भी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए हैं। और जो फर्स्ट बैच था हेलीकॉप्टर्स का अपाचे का वो डिलीवर किया था बोइंग ने सितंबर 2019 में एट एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट पंजाब में। और ये जो इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट था, ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट था 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स का, जो कि बोइंग कंपनी जो है वो फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के थ्रू इंडिया को डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था सितंबर 2015 में अंडर अ डील ऑफ $3 बिलियन। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हेडक्वार्टर ऑफ बोइंग कहाँ स्थित है? इसका आंसर है शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स में। अगला हमारा है बोइंग की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर है 15 जुलाई 1916 में। और हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बोइंग कौन है? इसका आंसर है डेविड एल काल्होन। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है, ये किस देश का सैटेलाइट है? और इसका सही आंसर है ब्राज़ील। दोस्तों हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ब्राज़ील्स अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये जो सैटेलाइट है ये बेसिकली पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को यूज़ करेगी एज ए प्राइमरी पेलोड बाय अगस्त 2020। और जो सैटेलाइट है इसको लोकली डिज़ाइन और टेस्ट किया गया है इन ब्राज़ील, और ये फर्स्ट सैटेलाइट है फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे इसरो के डायरेक्टर कौन है? इसका आंसर है के शिवन। अगला है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बेंगलुरु। अगला है इसरो की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर है 1969 में। अगला क्वेश्चन हमारा है कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन हैं? इसका आंसर है जैन बोल्सोनारो। अगला हमारे पास में है मुद्रा यानी करेंसी ऑफ ब्राज़ील क्या है? और इसका आंसर है ब्राज़ीलियन रियल। क्या है?
ब्राज़ीलियन रियल। दोस्तों करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस पुलिस स्टेशन को भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन बताया गया है? और इसका आंसर है नौदान पुलिस स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हाल ही में नौदान पुलिस स्टेशन जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है हिमाचल प्रदेश में, उसको इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है और साथ ही साथ बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द स्टेट भी डिक्लेयर किया गया है। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है इस पुलिस स्टेशन को प्रोवाइड किया गया है बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर है जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ HP यानी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा की जीवनी पर एक पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। उस पुस्तक का टाइटल क्या है? और इसका सही आंसर है His Holiness the 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। दोस्तों हाल ही में दलाई लामा की जीवन पर लिखी गई बुक His Holiness the 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी शीर्षक नामक पुस्तक को रिलीज़ किया जाएगा इन 2020 और इस बुक को प्रकाशित किया जाएगा बाय रोली बुक्स। और इस बुक के ऑथर हैं वन ऑफ दलाई लामास क्लोजेस्ट एडवाइज़र पिछले 40 सालों से, तेंजीन गे थनोंग। और ये जो बायोग्राफी है ये एक मेमोरेबल पोर्ट्रेट है 14th दलाई लामा तेंजीन ग्यात्सो। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? और इसका सही आंसर है 11 जुलाई। दोस्तों हर साल 11 जुलाई को ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करने का मेन उद्देश्य है to raise awareness among the people about the impact of growing population and issues including gender equality, importance of family planning, poverty, maternal health and human rights। और इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो थीम था वो था पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। और इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? और इसका आंसर है नतालिया कनेम। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर है 1969 में। मेरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।